नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका एक बार फिर से अमित आर्या ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक न्यूज़ अभी फिर से बड़े ही ट्रेंड में आ चुकी है और उस न्यूज़ का टॉपिक, उस न्यूज़ का हेडलाइन है हिंडनबर्ग रिसर्च। जी हाँ दोस्तों, हिंडनबर्ग रिसर्च, जिसका कि जिक्र आपने 2023 में आप लोगों ने सुना ही होगा, क्योंकि एक हिंडनबर्ग रिसर्च के कारण मिस्टर गौतम अडानी, जो कि इंडिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन है, उनके शेयर में इतनी ज़्यादा गिरावट आई थी कि उनके सर से पसीने छूट रहे थे। तो इस बार फिर से हिंडनबर्ग रिसर्च ने ऐसा ही कारनामा कर चुका है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से क्या कुछ माजरा है। अमेरिका की शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने 10 अगस्त को एक नई रिपोर्ट जारी की है। इसमें सेबी चेयरमैन माधुरी बुच और उनके पति पर सबसे बड़ा आरोप लगाया गया। हिंडनबर्ग ने शनिवार को व्हिसलब्लोअर दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा है कि सेबी की चेयरपर्सन और उनके पति धवल बुच की उन ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी रही है जो अडानी समूह की वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी हुई थी, यह जिनका इस्तेमाल अडानी ग्रुप की कथित वित्तीय अनियमितताओं में हुआ था। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में कहा गया है कि आज तक सेबी ने अडानी की दूसरी संदिग्ध शेयर होल्डर कंपनियों पर कोई कार्रवाई नहीं की है, जो इंडिया इन्फ्लुएंस की इंडिया फोकस फंड की ओर से संचालित की जाती है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा है कि व्हिसलब्लोअर से उसे जो दस्तावेज हासिल हुए हैं, उनके मुताबिक सेबी में नियुक्त से कुछ सप्ताह पहले माधुरी बुच के पति धवल बुच ने मॉरिशस के फंड प्रशासक ट्रिडेंट ट्रस्ट को ईमेल किया था। इसमें उनके और उनके पति के ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटीज फंड में निवेश का जिक्र था। हिंडनबर्ग रिसर्च ने यह भी आरोप लगाया है कि व्हिसलब्लोअर से मिले दस्तावेजों से पता चलता है कि जिन अफसरों संस्थाओं का इस्तेमाल अडानी अपनी मनी साइफनिंग स्कैंडल में हुआ, उसमें सेबी अध्यक्ष माधुरी पुरी बुच की हिस्सेदारी थी। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट का दावा है कि सेबी चेयरपर्सन माधुरी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने बरमूडा और मॉरिशस के फंड में हिस्सेदारी ली, जो कि टैक्स हेवन देश हैं, और इन्हीं दो फंडों का यूज गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी ने भी किया था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सेबी चेयरपर्सन के हितों के इस संघर्ष की वजह से बाजार नियामक की पारदर्शिता संदिग्ध हो गई है और इसलिए इस पूरे मामले की जांच नए सिरे से होनी चाहिए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में साफ कहा है कि हमें संदेश है कि सेबी ने अडानी ग्रुप से जुड़े ऑफशोर शेयर होल्डर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई इसलिए नहीं की क्योंकि उनमें मिलीभगत हो सकती है। सेबी चीफ की इस चीज़ पे क्या प्रतिक्रिया आई, सुनिए। मामले को लेकर सेबी अध्यक्ष माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने 11 अगस्त को रात 1:40 बजे एक संयुक्त बयान जारी किया। उन्होंने हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया और बयान में क्या लिखा, सुनिए। हमारे खिलाफ 10 अगस्त 2024 की हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के संदर्भ में हम ये बताना चाहेंगे कि हम रिपोर्ट में लगाए गए निराधार आरोपों का दृढ़ता से खंडन करते हैं। वो किसी भी सच्चाई से रहित है। हमारा जीवन और हमारा पैसा एक खुली किताब है। जरूरत के हिसाब से सभी खुलासे पहले ही सेबी के सामने रख दिए गए हैं। हमें किसी भी वित्तीय दस्तावेजों का खुलासा करने में कोई झिझक नहीं है। पूर्ण पारदर्शिता के हित में हम उचित समय पर एक विस्तृत बयान जारी करेंगे। इसी चीज़ को लेकर विपक्ष ने इसके ऊपर क्या हमलावर किया है, सुनिए। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने भी सेबी पर कटाक्ष किया और पोस्ट में क्या लिखा कि सेबी के अध्यक्ष अडानी समूह में एक अपारदर्शी निवेशक हैं। समधि श्रील श्रॉफ कॉरपोरेट गवर्नेंस कमेटी में है। कोई आश्चर्य नहीं है कि सेबी के पास सभी शिकायतें अनसुनी कर दी जाती हैं। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, अब हम जानते हैं कि हमारे पत्र अनुत्तरित और अज्ञात क्यों रह गए। बाकी हम लोग का क्या कहना है इस चीज़ को लेके,
क्या सच में इंडियन वर्ल्ड रिसर्च का जो रिसर्च पेपर है, क्या ये एक ऑथेंटिक पेपर है या फिर ऐसे ही इंडिया को लूज़ करने के लिए किया जा रहा है, इंडिया मार्केट को लूज़ करने के लिए किया जा रहा है। अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट्स बॉक्स में देना ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, एंड नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।